YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। गुना जिले में संपूर्ण सीमा में 17 मई तक लॉकडाउन की संभावना। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। जिला प्रशासन द्वारा अभी नहीं किया गया आदेश पारित। शादी विवाह पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। जिले में कोरोना संकट से निपटने के लिए आम नागरिकों को कोरोना से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिला आपदा प्रबंधन समिति ने गुना जिले की संपूर्ण सीमा में लॉकडाउन को 17 मई 2021 के प्रातः 6 बजे तक बढ़ा दिया है। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 52 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। 26 मरीज हुए स्वस्थ। 5 मरीजों की हुई कोरोना से मृत्यु। बालाजी अस्पताल का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बीजी रोड गुना स्थित बालाजी हॉस्पिटल का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। पंजीयन निरस्ती की कार्रवाई कलेक्टर द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजे गए आदेश तथा निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। जननी वाहन को नहीं लगा फोन तो फिर प्रसव के लिए प्रसूता महिला अकेले ही चल पड़ी। रास्ते में हुई डिलीवरी। आशा कार्यकर्ता थी कोरोना पॉजिटिव, इसलिए नहीं आ सकी प्रसूता के पास। अज्ञात महिला की लाश की हुई शिनाख्त। रेप के बाद हत्या की जताई गई आशंका। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत शनिवार को बिलोनिया से आगे एक ढाबे के पीछे झाड़ियों में एक महिला की अज्ञात लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त कर ली गई है। बुधवार को 2 युवक अस्पताल पहुंचे और महिला की शिनाख्त की। महिला शिवपुरी जिले के बदरबास की बताई जा रही है। यह आशंका सामने आई है कि महिला से रेप के बाद उसकी हत्या कर शव को वहां फेंका गया है। विधायक जयवर्धन सिंह रहे आरोन दौरे पर। हॉस्पिटल में पहुंचकर मरीजों के परिजनों से जाना हालचाल। पूर्व कैबिनेट मंत्री व वर्तमान विधायक जयवर्धन सिंह आरोन दौरे पर है। इसी क्रम में वे आरोन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे, जहां डॉक्टरों से मिले और हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को जाना और डॉक्टरों को निर्देश दिए। पारस किराना स्टोर पर बनाया गया 5000 का चालान। कोरोना कर्फ्यू के दौरान कर रहा था दुकान से व्यापार। जिले में कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने के बाद सभी प्रतिष्ठानों को बंद किया गया है, लेकिन व्यापारी गण अपनी दुकानों से सामान बेचने से बाज नहीं आ रहे। कोरोना काल में अपनी दुकानदारी वे जारी रखे हुए हैं। आज फिर एक मामला सामने आया। नगरपालिका सीएमओ तेज सिंह यादव द्वारा बताया गया कि सराफा बाजार स्थित पारस किराना स्टोर को दुकानदार संचालित किया हुआ था। नगरपालिका को जब इसकी खबर लगी तो टीम दुकान पर पहुंची। मौके पर जाकर देखा तो जहां से ग्राहकों को सामान बेचा जा रहा था, टीम ने पहुंचकर 5000 रुपए का चालान बनाया है। यात्रियों की संख्या की कमी की वजह से ग्वालियर भोपाल, ग्वालियर एवं इंदौर स्पेशल निरस्त कर दी गई हैं। रेल प्रशासन द्वारा यात्री संख्या में बहुत कमी होने की वजह से ग्वालियर स्पेशल तथा इंदौर स्पेशल ट्रेनों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। पहला टीका लगवाकर खुश हुआ युवा संस्कार अग्रवाल। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 5 मई को 18+ आयु वर्ग के व्यक्तियों को भी कोरोना टीका लगाना प्रारंभ हुआ है। गुना नगर के स्थानीय मानस भवन के कैंप में युवाओं को टीका लगाया गया। कुमकुम अग्रवाल ने लगवाया कोरोना का पहला टीका। सदर बाजार गुना निवासी सुश्री कुमकुम अग्रवाल ने कोरोना का टीका लगाने के बाद अपना संदेश देते हुए युवाओं से अपील की कि कोरोना को हराने के लिए एकमात्र विकल्प वैक्सीन है। सभी युवा वैक्सीनेशन कराकर कोरोना को हराएं। युवा वैक्सीन लगवाने में संकोच न करें। कोरोना वैक्सीनेशन में 18+ युवाओं को वैक्सीनेशन का आज स्थानीय मानस भवन गुना में किया गया। इस दौरान नगर के युवा युवतियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। संबल योजना के तहत 115 हितग्राहियों को
2,66,00,000 का भुगतान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा संबल योजना श्रमिकों को सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि प्रदान की। इसी क्रम में गुना जिले के 115 हितग्राहियों को 2,66,00,000 रुपए की राशि सीधे हितग्राहियों के परिजनों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक द्वारा भेजी गई। सांसद डॉक्टर के पी यादव ने चिकित्सकों से स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में चर्चा की। गुना लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर के पी यादव ने गुना में जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ कोरोना की गतिविधियों व स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। सांसद डॉक्टर के पी यादव को जानकारी देते हुए मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पी बुनकर द्वारा बताया गया कि अभी जिला अस्पताल में लगभग 129 कोरोना मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 118 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। 6 मई, 8 मई एवं 10 मई को टीकाकरण कार्य के लिए ड्यूटी लगाई गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा गुना शहरी क्षेत्र में टीकाकरण केंद्र महावीरपुरा, सरस्वती शिशु मंदिर भवन, रोटरी क्लब भवन, गायत्री मंदिर के पीछे एवी रोड गुना, संस्कृति पब्लिक स्कूल, गुड़ेवालाजी अस्पताल गुना के लिए 3 ANM तथा एक कंप्यूटर ऑपरेटर की ड्यूटी लगाई गई है। गरीबों को राशन वितरण समय सीमा में करे। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने गरीबों को 3 माह का राशन वितरण की धीमी गति पर गहन नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने सभी SDM जनपद CO से कहा है कि वे इस कार्य में गहरी रुचि दिखाएं। उन्होंने जिला खाद्य अधिकारी और सहायक खाद्य अधिकारियों को भी सख्त हिदायत दी है। होम आइसोलेट मरीजों को दवाइयों की किट वितरित की जाए, शासन ने जारी किए आदेश। मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समस्त कलेक्टर्स को पत्र जारी कर होम आइसोलेशन में रखे गए व्यक्तियों को आवश्यक दवाओं की किट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर ग्राम पंचायत मगराना में स्वास्थ्य शिविर लगा। 18 सैंपल लिए गए, 8 व्यक्ति कोरोना संदिग्ध पाए गए। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ग्राम पंचायत मगराना में सर्दी, खांसी, बुखार की जानकारी मिलने पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम मगराना भेजकर न केवल डोर टू डोर सर्वे कराया, बल्कि स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से पूरे गाँव में बीमार व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान 18 सैंपल लिए गए, 8 व्यक्ति संदिग्ध पाए गए। किल कोरोना अभियान 2 अंतर्गत किया जा रहा है डोर टू डोर सर्वे। कोरोना महामारी के दौरान कोरोना की चैन तोड़ने और नागरिकों को प्राथमिक स्तर पर ही चिन्हित कर इलाज देने तथा संक्रमित लोगों के द्वारा दूसरे लोगों को संक्रमण से बचाने के उद्देश्य से जिले में किल कोरोना अभियान 2 के अंतर्गत डोर टू डोर सर्वे जारी है। बालाजी अस्पताल का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा BG रोड गुना स्थित बालाजी हॉस्पिटल का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। पंजीयन निरस्ती की कार्रवाई कलेक्टर द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजे गए आदेश तथा निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकान खोलने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा कोरोना संक्रमण रोकथाम हेतु जिले में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराए जाने हेतु विभिन्न दल द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गुना नगरीय क्षेत्र के सदर बाजार में अनुराग जैन द्वारा कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकान खोलने पर 5,000 रुपए का चालान अतिक्रमण दस्ते द्वारा बनाया गया। विभिन्न क्षेत्रों में कराया गया सैनिटाइजेशन। कलेक्टर के निर्देश पर गुना नगरीय क्षेत्रों में नगरपालिका द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य कर कोरोना को फैलने से रोका जा रहा है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी तेज सिंह यादव ने बताया कि वार्ड नंबर 1 दीनदयाल नगर कॉलोनी में स्थित छात्रावास, उमरी रोड स्थित छात्रावास में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय में किया गया सैनिटाइजेशन। कलेक्टर कार्यालय में सभी अधिकारियों के चैम्बर, विभिन्न शाखाओं, सभा कक्ष आदि सभी कक्षों को अंदर बाहर सैनिटाइजेशन कर कोरोना मुक्त किए जाने का काम जारी है। गुना स्टेशन पर विगत दिवस 176 यात्री आए, जिनका पंजीयन कर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। वैक्सीनेशन का सुरक्षा चक्र करेगा कोरोना से बचाव, बोले मुख्यमंत्री श्री चौहान। प्रदेश को मिले 45,000 रेमडेसिविर। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण हुआ प्रारंभ। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राजगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पनवाड़ी हाट पहुंचे। राजगढ़ विधायक इतने कठिन समय में भी अपनों के बीच हैं और हर संभव मदद कर रहे हैं। जिला चिकित्सालय गुना में उपचाररत कोविड संक्रमण से प्रभावित मरीज एवं उनके परिजनों हेतु विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों एवं दानदाताओं द्वारा समय समय पर विभिन्न सामग्री, दवाइयां,
नेबुलाइजर, ऑक्सीजन, मास्क एवं अन्य आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। उक्त हेतु आशीष सक्सेना, प्रबंधक रेड क्रॉस सोसाइटी गुना को रेड क्रॉस कार्यालय में दानदाताओं से सामग्री प्राप्त करने, प्राप्त सामग्री सिविल सर्जन के अनुमोदन से उपलब्धता एवं आवश्यकता अनुसार जिला चिकित्सालय को उपलब्ध कराए जाने तथा प्राप्त सामग्री का लेखा संधारित कर प्रतिदिन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय गुना को अवलोकन कराने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा आदेशित किया गया है। और अब देखिए खबरें विस्तार से। जननी वाहन को नहीं लगा फोन तो फिर प्रसव के लिए प्रसूता महिला अकेले ही चल पड़ी। रास्ते में हुई डिलीवरी। आशा कार्यकर्ता थी कोरोना पॉजिटिव, इसलिए नहीं आ सकी प्रसूता के पास। जिले के फतेहगढ़ क्षेत्र में जननी वाहन नहीं मिल पाने से एक महिला की गांव के बाहर सड़क पर ही डिलीवरी हो गई। ग्रामीणों ने मदद करके महिला का प्रसव हो जाने के काफी देर बाद जननी वाहन पहुंचा, जिसने अस्पताल पहुंचाया। दरअसल मामला ये है कि ग्राम मारवाड़ा निवासी जानूबाई सोमवार को घर पर अकेली थी। सभी परिवार जन एक शादी में शामिल होने के लिए दूसरे गांव गए हुए थे। सोमवार को सुबह 9 बजे के आसपास उसे प्रसव पीड़ा हुई। उसने तत्काल आशा कार्यकर्ताओं को फोन किया। आशा कार्यकर्ता कोरोना पॉजिटिव थी। उसने बताया कि वे आइसोलेशन में है। महिला से कहा कि वे आंगनबाड़ी चली जाए। जैसे तैसे महिला आंगनबाड़ी पहुंची तो वहां मौजूद स्टाफ ने जननी वाहन को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन नहीं लग सका। महिला को प्रसव पीड़ा काफी तेज हो रही थी, तो वे अकेले ही गांव से पैदल फतेहगढ़ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए चल दी। गांव के बाहर पहुंचने पर उसे और ज्यादा प्रसव पीड़ा होने लगी, तो वे सड़क पर ही बैठ गई। ग्रामीणों ने ये देखा तो तत्काल थोड़े बहुत कपड़ों का इंतजाम कराकर रोड पर ही उसका प्रसव करा दिया। महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। क्योंकि ये कलेक्टर साहब ने मुझे बताया कि एक महिला की रोड पर डिलीवरी हो गई है, तो मैंने बीएमओ को बोला कि तत्काल एम्बुलेंस भेजो। तो बीएमओ द्वारा जानकारी दी हुई मुझे कि महिला जो है, इसके बाद वहाँ के एमओ से भी चर्चा की मैंने, हाँ मेडिकल ऑफिसर पदस्थ फतेहगढ़ में, उनके द्वारा बताया गया कि महिला के परिजन सब शादी में चले गए थे और महिला घर पर अकेली थी। उनको प्रसव पीड़ा हुई, तो प्रसव पीड़ा हुई तो महिला ने आशा से संपर्क किया उस गांव से, और चूँकि आशा कोरोना पॉजिटिव थी तो अपने आइसोलेशन में थी, वो आ नहीं सकती। उसने कहा कि तुम आंगनबाड़ी के पास चली जाओ, वो तुम्हारी व्यवस्था कर देगी। आंगनबाड़ी ने जननी के लिए फ़ोन लगाया, तो फ़ोन पर उनकी कोई चर्चा हो नहीं पाई, यानी फ़ोन लग नहीं पाया। तो महिला को प्रसव पीड़ा चलते वो गांव से निकल ली, तो वहीं गांव के बाहर ही उसको प्रसव पीड़ा जोर से हुई, तो ज़मीन पे बैठ गई। ये सब गांव वालों ने देख के उसकी डिलीवरी करवा दी सुरक्षित, और गांव वालों ने जननी को फ़ोन लगा दिया। तत्काल जननी आ गई और महिला व बच्चे को फतेहगढ़ अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, फतेहगढ़ अस्पताल में भर्ती हैं। विधायक जयवर्धन सिंह रहे आरोन दौरे पर। हॉस्पिटल में पहुंचकर मरीजों के परिजनों से जाना हालचाल। पूर्व कैबिनेट मंत्री व वर्तमान विधायक जयवर्धन सिंह आरोन दौरे पर है। इसी क्रम में वे आरोन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे, जहां डॉक्टरों से मिले और हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को जाना और डॉक्टरों को निर्देश दिए। कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजनों से मिलकर उनका हालचाल जाना व नगर में एक और कोविड सेंटर 1-2 दिन में प्रारंभ करने की बात कही। साथ ही कार्यकर्ताओं को ऑक्सीजन सिलेंडर की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके बाद पनवाड़ी के लिए रवाना हुए। हमारे संवाददाता से रूबरू होते हुए क्या बोले विधायक जयवर्धन सिंह, आइए देखिए। क्या देखिए, अभी भी संक्रमण कोरोना का बढ़ते जा रहा है जी। यहाँ तक कि अब तो हमारे गांव में भी फैल चुका है। मैं आज इसलिए यहाँ सरकारी अस्पताल आया था जी, ताकि जो यहाँ व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में थोड़ा समझ पाऊँ। अभी हमारे आरोन में जो यहाँ डॉक्टर्स हैं वो भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे नागरिक और हमारे ग्रामवासियों को अच्छी सेवा मिल पाए। इसके साथ साथ हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर जो अभी बिस्तर की व्यवस्था है उसमें वृद्धि की जाए। तो अभी जैसे 10 बिस्तर थे कोविड के लिए, तो मेरी बात हो गई है एसडीएम साहब से और बीएमओ साहब से। तो पीछे ही एक भवन है एनआरएलएम का, वहाँ पर हम 30 बेड की व्यवस्था कराएंगे, जिससे कि जो और मरीज हैं जी उनको भी यहाँ व्यवस्था मिल पाए। इसके साथ मैंने
कुछ दवाई के पैकेट बनाकर अभी यहाँ सौंपे हैं। ये वही दवाई हैं जो मेरे पिता ने ली थी जब उनको कोविड हुआ था, और उनको ना तो कोई इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ी और घर पे वो स्वस्थ हो गए थे। तो मैंने सबसे प्रार्थना की है, अगर किसी को भी लक्षण आते हैं तो उन दवाइयों का उपयोग करें डॉक्टर से बात करके, ताकि उनको भी इससे लाभ मिल पाए। ये दवाइयाँ उपलब्ध है सरकारी अस्पताल में भी। यहाँ भी मैंने आग्रह किया है कि इनके पैकेट बनाए जाएं, ताकि जो भी ऐसे मरीज हैं उनको उसका लाभ मिल पाए। चिंता की बात ये है कि अभी भी कोरोना की जो संक्रमण है वो कम नहीं हो रहा है। मेरा सभी आरोन वासियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक घर पे रहें, मास्क पहने, सैनिटाइज करें और विशेष खुद का ख्याल रखें। सर एक और बात, इस टाइम सर अन्य नेताओं को जब आरोन की पब्लिक कॉल कर रही है तो वो इस समय कॉल नहीं उठा पा रहे हैं, और आपको जब कॉल किया सर, मैं मेरी बता रहा हूँ, मैंने आपको 10 बार कॉल किया, 10 बार ही मुझे संतोषजनक जवाब मिला है आपसे। सर कैसे मैनेजमेंट कर पा रहे हैं आप ऐसे कोरोना काल में? मेरे लिए आरोन का हर एक निवासी मेरे परिवार का अटूट हिस्सा है, और मैं जानता हूं कि आज इस संकट के समय हमारे आरोन के सभी मेरे परिवार के साथियों को समस्या आ रही है, सब लोग परेशान हैं। तो ऐसे संकट के समय में अगर मैं किसी का भी थोड़ा सा साथ दे सकता हूं तो मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूं। मेरी हर दिन हर पल मुझे चिंता है हमारे क्षेत्र के बारे में, और कोई भी आरोन का व्यक्ति अगर पीड़ित हो तो मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं उनकी सेवा ठीक से कर पाऊँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अज्ञात महिला की लाश की हुई शिनाख्त, रेप के बाद हत्या की जताई गई आशंका। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत शनिवार को बिलोनिया से आगे एक ढाबे के पीछे झाड़ियों में एक महिला की अज्ञात लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त कर ली गई है। बुधवार को 2 युवक अस्पताल पहुंचे और महिला की शिनाख्त की। महिला शिवपुरी जिले के बदरबास की बताई जा रही है। ये आशंका सामने आई है कि महिला से रेप के बाद उसकी हत्या कर शव को वहां फेंका गया है। शनिवार सुबह 9 बजे के आसपास कैंट पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला की लाश बिलोनिया के आगे झाड़ियों में पड़ी हुई मिली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको मोर्चरी में रखवाकर जीरो पर कायमी कर सबसे पहले महिला की शिनाख्त करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। महिला के पास कोई दस्तावेज नहीं मिले थे जिससे कि उसकी पहचान हो पाती। पुलिस द्वारा आसपास के जिलों में भी महिला का फोटो भिजवाया था। ऐसी हुई शिनाख्त। मिली जानकारी अनुसार 4 दिन हो जाने के बाद भी महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। बुधवार को उसके शव को दफनाने की तैयारी की जा रही। ऐसे में बदरवास का एक युवक गुना के नजीर कॉलोनी निवासी व्यक्ति के साथ अस्पताल स्थित पुलिस चौकी के पास पहुंचे। वहां उन्होंने नगरपालिका के कर्मचारी से महिला की फोटो दिखाकर पूछा कि हम इसको ढूंढ रहे हैं। नगरपालिका के कर्मचारी ने बताया कि शव गृह में एक महिला की लाश रखी हुई है, उसे आप देख लीजिए, और इन दोनों व्यक्तियों को पुलिस चौकी में पुलिस कर्मियों से मिलवा दिया। दोनों ने पुलिस के साथ शव गृह में जाकर देखा तो महिला को पहचान लिया। कैंट थाना प्रभारी अवनीश शर्मा ने बताया कि 2 व्यक्तियों ने महिला की पहचान कर ली है। महिला की शिनाख्त शिवपुरी जिले के बदरवास के निवासी के रूप में हुई है। महिला का नाम लक्ष्मी तोमर 40 वर्षीय बताया गया है। महिला बदरवास में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। वह गुना सामान लेने के लिए आई हुई थी। महिला का कुछ वर्ष पूर्व अपने पति से तलाक हो चुका है। महिला के मोबाइल की CDR भी निकलवाई जा रही है। बुधवार को शिनाख्ती के बाद 3 डॉक्टरों के पैनल ने महिला का पोस्टमार्टम किया है। बुधवार शाम तक PM की रिपोर्ट के बाद और चीजें साफ हो जाएंगी। फिलहाल तो ये आशंका ही जताई जा रही है कि महिला का रेप करने के बाद उसकी हत्या की गई है और शव की बिलोनिया के पास ले जाकर फेंक दिया गया। एम्बुलेंस के लिए निर्धारित की गई हैं दरें। अगर कोई मरीज को ले जाने के लिए ज्यादा पैसे लेता है तो आप दिए गए नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं। आम नागरिकों की सुविधा के लिए ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस की दरें निर्धारित की हैं, जिसके मुताबिक इंदौर तक अधिकतम 10,000, ग्वालियर, भोपाल और कोटा के लिए अधिकतम 7,000 रूपए, स्थानीय स्तर पर 15 किलोमीटर तक 500 रूपए किराया ऑक्सीजन के पैसे मिलाकर रखा गया है। एम्बुलेंस संचालकों द्वारा उपरोक्त निर्धारित दरों से अधिक राशि चार्ज किए जाने पर परिवहन विभाग एवं यातायात विभाग के नंबरों पर शिकायत की जा सकती है। शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित वाहनों रजिस्ट्रेशन तत्काल निरस्त कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
अभी कुछ देखा जा रहा था कि कुछ निजी चिकित्सालय कुछ ज़्यादा दरें उनको चार्ज कर रहे थे, जो मरीज उसका खर्च वहन करने में असमर्थ पा रहे थे। तो आज ही कलेक्टर महोदय ने सभी जिले के अंदर जो निजी चिकित्सालय हैं उसके संचालकों की एक बैठक बुलाई थी और उनको बड़े साफ शब्दों में ताकीद किया है कि वो किसी भी तरह अपनी दरों को इस समय न बढ़ाएं, क्योंकि महामारी का समय है, लोग परेशान हैं, उनके धंधे इत्यादि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। तो वह एक सीमित दायरे में रहते हुए अपनी मानवीयता का परिचय दें और जिस तरह से वो अपनी योगदान अपने चिकित्सा व्यवसाय के माध्यम से लोगों को प्रदान कर सकते हैं, इस समय उनकी बड़ी आवश्यकता, उनके अधिक चार्ज ना करें। साथ ही एम्बुलेंस संचालक जो हैं तो इस समय गंभीर मरीजों को इंदौर, ग्वालियर, भोपाल और कोटा इत्यादि जो ट्रांसपोर्ट उनको परिवहन करते हैं, मरीजों को ले जाते हैं, उनको भी स्पष्ट रूप से बताया गया है। कुछ शिकायतें मिली थी कि वो अधिक राशि उनको चार्ज कर रहे हैं, तो उनकी अधिकतम राशि भी आज दरें तय कर दी गई हैं और यातायात प्रभारी और RTO उन दोनों को भी उस संबंध में उनके मोबाइल नंबर फ्लैश किए गए हैं। उनकी दरों को जगह जगह चस्पा कराया गया है कि अगर इससे अधिक दरें वो लेते हैं तो निश्चित तौर से यातायात और परिवहन विभाग द्वारा उन संबंधित एम्बुलेंस संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी, उनके रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किए जाएंगे। यह समय लोगों का सहयोग करके मानवीयता का परिचय देने का है। अपने व्यवसाय के जो लाभ हैं उनको सीमित करते हुए, कम करते हुए भी इस समय मानवता की सेवा की जा सकती है। तो उनसे एक निवेदन किया गया है, उनसे एक आह्वान किया गया है कि इस समय आप भी एक सहयोगी की भूमिका में समाज का साथ दें, तभी हम सब मिलकर इस महामारी से निजात पा सकेंगे। मानस भवन में आज से 18 प्लस के युवाओं को लगना शुरू हुआ टीकाकरण। युवाओं में देखा गया उत्साह। पहला टीका 21 वर्षीय नेहा जैन को लगाया गया। जिले में शुरू हुए 18 प्लस के युवाओं को टीकाकरण में काफी उत्साह दिखा गया। सुबह 4 बजे से युवा मानस भवन स्थित टीकाकरण केंद्र पर पहुंचना शुरू हो गए थे। 11 बजे तक 42 युवाओं को वैक्सीन का डोज लग चुका था। बुधवार से जिले में केवल एक टीकाकरण केंद्र मानस भवन में 16 से 65 वर्ष के व्यक्तियों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। यहाँ भूतल पर 65 प्लस का टीकाकरण जारी रहा। वहीं प्रथम तल पर 18 प्लस की वैक्सीनेशन के लिए काउंटर बनाए गए। पहले दिन केवल 100 युवाओं को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए मंगलवार को पंजीयन कराए गए। टीकाकरण के पहले दिन ही युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। वे केंद्र पहुंचे। जिले में सबसे पहला टीका 21 वर्षीय अनु नेहा जैन को लगाया गया। 18 प्लस वाले जो लग रहे हैं वो अभी तक है ना 70 लग चुके हैं और 100 लोगों को लगना है। और हम यही करते हैं निवेदन के ना सब जन आए और अपना लगवा लें कि ज़्यादा संख्या में लग जाए। टीकाकरण कहाँ पे किया जा रहा है? मानस भवन में। अभी तक लगभग कितने लग चुके हैं? 73। और कितने का टारगेट लिया पर डे? 100 का, 100 का। आपका जितेंद्र श्रीवास्तव मेरा नाम है। मैंने 29 तारीख को रजिस्ट्रेशन किया था। वो रजिस्ट्रेशन मेरा कैंसिल बोल रहे हैं, तो क्या मेरे को दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे दोबारा परेशान होना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों हुआ है? यहाँ पे आपने पूछा? बोल रहे हैं वो उस तारीख के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए हैं। आपने किस तारीख को रजिस्ट्रेशन किया था? 29 को किया था। तो अभी आप यहाँ वैक्सीन लगवाने आए, क्या आपकी वैक्सीन लगी? क्या क्या हुआ है? मेरे को मना कर रहे हैं कि आप 4 बजे जब वैक्सीनेशन खुलेगा उसके बाद मेरा 2 दिन बाद नंबर आएगा तब फिर आप दोबारा परेशान हो गए? फिर आप दोबारा परेशान हो गए? मैं उसके लिए दोबारा परेशान हो रहा हूँ। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? मेरा नाम जितेंद्र श्रीवास्तव। कहाँ रहते हैं आप? मैं दूसरे बगीचे में रहता हूँ। आपका? मेरा नाम वसुंधरा भार्गव। कहाँ से आए आप? पुना ठाकुर कॉलोनी से। जी और मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया था, ID भी आ गया था, सब डिसाइड हो गया था। जब यहाँ आए तो बोल रहे हैं कि आपको आज वो पुराने वाले सारे कैंसिल हो गए हैं और आपको आज से फिर से रीशेड्यूल करना पड़ेगा, दोबारा से आपको करना पड़ेगा सारी प्रोसेस, तब आपको। ऐसा क्यों हुआ आपने? इसमें बार बार घर से निकलने में भी तो बहुत रिस्क है ना। वैसे बोल रहे हैं कि निकलो नहीं और ऐसे हम लोग निकल रहे हैं तो कितना रिस्क है। तो फिर ये इतनी परेशानी जनता को क्यों हो रही है? इस संबंध में आपने किसी अधिकारी से पूछा? नहीं, अभी तो हमको यहाँ आए यही हमने बोला है कि आपको दोबारा करना पड़ेगा सारी प्रोसेस। तो अब जब हुआ है प्रोसेस, अब हम पूछेंगे सब अधिकारी। सोनाली केबल सब्सक्राइबर्स स्टार स्पोर्ट्स पर धमाकेदार क्रिकेटिंग एक्शन का मजा लेने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें सोनाली हिंदी वैल्यू पैक। एक्टिवेट करने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 07542 404509 पर। एक बार शेर के मुंह खून लग गया। 5 बार जीतने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा तो लालच बोरी वाला है। नो बालक, वीवो IPL में इंडिया का नया मंत्र है
अगर लालच से जीतने की भूख बढ़ती है तो लालच इज कूल। तो हिटमैन हैट्रिक लगाएगा? किसका मंत्र काम आएगा ये तो वीवो IPL ही बताएगा 9 अप्रैल से लाइव स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। सोनाली केबल सब्सक्राइबर्स, स्टार स्पोर्ट्स पर धमाकेदार क्रिकेटिंग एक्शन का मजा लेने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें सोनाली हिंदी वैल्यू पैक। एक्टिवेट करने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 07542 404509 पर।